हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सभी जेई एस्पिरेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से उनके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। सबको बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करना है, बिल्कुल भी टेंस नहीं होना है एग्ज़ाम के दौरान। स्टे कूल रहना है एग्ज़ाम में। कोई क्वेश्चन ना भी आए तो भी उसको वहीं स्किप कर देना, ज़्यादा दिमाग बुद्धि नहीं लगाना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना, वरना पैनिक हो जाओगे, मुझे क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा, फिर आगे के सारे क्वेश्चन आपके गलत होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल कूल रहना है एकदम, जो होगा अच्छा ही होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं करनी, ठीक है। तो आज मैं आपके साथ क्या लाया हूँ, ट्रिक टू फाइंड द पैरामैग्नेटिक और द डायमैग्नेटिक स्पीशीज इन जस्ट 10 सेकेंड्स। देखो, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि 10 सेकंड में आपको पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कोई भी स्पीशीज़ है या नहीं वो निकालना मैं बता दूंगा, ठीक है। देखो, वैसे होता क्या है, पैरामैग्नेटिक कैसे निकालते हैं और मैग्नेटिक कैसे निकालते हैं। देखो, एमओटी टेबल, एमओटी है जो अपने, उसमें फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, फिर चेक कर लेते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, मतलब जीरो नहीं है तो पैरामैग्नेटिक और जीरो है तो डायमैग्नेटिक। बहुत लंबा चौड़ा काम होता है, आधी दुनिया होता है मोटी, समझ में नहीं आती, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इतना दिमाग बुद्धि नहीं लगाएंगे, अपन सीधा सा आसान सी ट्रिक करेंगे और 10 सेकेंड्स में निकाल देंगे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको ट्रिक। देखो, तो करें स्टार्ट फिर। देखो ट्रिक क्या है। देखो, सबसे पहले आपको कोई भी जैसे स्पीशीज़ दे रखी है उसमें चेक कर लो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। यदि वो इलेक्ट्रॉन्स इवन आ जाएं तो स्पीशीज़ होगी डायमैग्नेटिक, यदि वो ओड आ जाएं तो होंगी पैरामैग्नेटिक। बस ये छोटी सी ट्रिक है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो, इवन आते हैं तो डायमैग्नेटिक स्पीशीज़ होगी, ओड आते हैं तो पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ये बात समझ। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा जितने यहाँ पे लिख रखे हैं, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। बस एक छोटी सी एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्या है, देखो, जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 या 16 हो, देखो 10 भी इवन नंबर है और 16 भी इवन नंबर है, कायदे से तो क्या आना चाहिए, डायमैग्नेटिक, क्योंकि इवन है। पर एक एक्सेप्शन क्या है, जब भी 10 और 16 नंबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो स्पीसीज पैरामैग्नेटिक होगी। बस एक एक्सेप्शन है और कोई एक्सेप्शन नहीं। तो करें अपन अपनी प्रॉब्लम स्टार्ट। जितने भी यहाँ पे ये स्पीसीज दे रखे हैं सबका पैरामैग्नेटिक, जस्ट 10 सेकेंड्स के, आप बहुत कम सेकंड लगेंगे और सारे कैलकुलेट कर लेंगे अपन। चलो, तो आपके साथ साथ अब करते हैं अपन स्टार्ट। देखो, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, दो हैं तो दो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, टू। टू कौन सा नंबर होता है, इवन, तो स्पीसीज कैसी होगी, डायमैग्नेटिक। H2 प्लस, एक निकल गया, मतलब एक स्पीसीज। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 कैसा नंबर है, ओड। ओड में स्पीसीज कैसी आएगी, पैरामैग्नेटिक। H2 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 तो थे न्यूट्रल में और एक अनायन है, तो कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 कैसा नंबर है, ओड, तो स्पीसीज कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक। N2 देखो, अब एक एन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो में कितने, एटॉमिक नंबर 7, N2 मतलब 14, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 14। 14 में कैसा होगा, 14 नंबर कैसा है, इवन। इवन के लिए स्पीसीज कैसी होगी, डायमैग्नेटिक। अब देखो N2 माइनस, 14 तो न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 15। 15 कैसी है, ओड, ओड की पैरा। अब देखो N2 माइनस 2, 14 थे, दो और आ गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 16। अब देखो 16 कैसा नंबर है, इवन। पर मैंने आपको बताया बस एक कायदे से याद रखना कि 16 और 10 वाला कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो 16 में कैसा कर देंगे अपन, पैरा। डाया मत कर देना, बस ये याद रखना कि ओड वाले और 10 और 16 वाले सारे पैरामैग्नेटिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं N2 प्लस। देखो N पे N2 मतलब 14, प्लस मतलब एक कट गया, कितने बन गए, 13। 13 इलेक्ट्रॉन कैसे, 13 नंबर कैसा है, ओड। ओड पे कैसी स्पीसीज होगी, पैरामैग्नेटिक। क्लियर ये सारे एग्जाम्पल्स। 10 सेकंड्स भी लग रहे हैं क्या आपको, नहीं लग रहे, बहुत आसान है। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो O2, O2 में कितने, ऑक्सीजन, देख लो कितने होंगे, 8 2 जा 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 ना, टोटल कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। अब याद रखना 16 इवन है, बट एक एक्सेप्शन है, 16 और 10 वाले कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। तो O2 कैसी स्पीसीज होगी, पैरामैग्नेटिक। ये पी और डी में लिख रहा हूँ, ध्यान से दिखते हैं ना, डी डायमैग्नेटिक है, पी पैरामैग्नेटिक है। अब देखो O2 प्लस 2, 16 थे न्यूट्रल में, प्लस 2 मतलब कटायन, 2 निकल गए, तो 16 में से 2 निकल गए, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। 14 कैसा नंबर है, इवन, तो कैसी स्पीसीज होगी, डायमैग्नेटिक। O2 प्लस देखो, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन। 15 में स्पीसीज कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक। O2 माइनस, न्यूट्रल पे 16 इलेक्ट्रॉन थे, एक आ गया, अनायन बन गया, कितने हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन। 17 कैसा नंबर है, ओड। ओड पे कैसा, पैरामैग्नेटिक। अब देखो NO, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, टोटल कितने हो गए, 15। 15 कैसा नंबर है, ओड। स्पीसीज कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक। अब देखो C2, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, दो हैं तो 12, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 12 इलेक्ट्रॉन, नंबर कैसा है, इवन। इवन के लिए स्पीसीज कैसी होगी, ये डायमैग्नेटिक। अब देखो ये C2 प्लस 2, न्यूट्रल पे कितने थे, 12, प्लस है मतलब
2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच गए इसके? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 कैसा नंबर है? 10 कैसा नंबर है? इवन है। पर भैया ये मत भूलना कि 10 पे एक्सेप्शन है, वो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। तो C2+2 कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। किसी को कुछ टाइम लगा ये सब करने में, कितनी आसान सी ये प्रॉब्लम थी। एक चीज़ याद रखनी थी, इवन पे डाया, और पे पैरा, और एक एक्सेप्शन थी 10 और 16 वाले पैरामैग्नेटिक। खत्म, बस ये याद रख लिया, दुनिया भर की कोई प्रॉब्लम ले आना, सब सॉल्व हो जाएंगी। कितना आसान हो गया सिर्फ एक छोटी सी ये लॉजिक से, ट्रिक से। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया उम्मीद है मेरे को। सब नोट कर लेना अपने, और खुद से प्रैक्टिस भी एक बार करके देख लेना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और जब तक के लिए सभी वंस अगेन जी और मेडिकल एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं करनी, अब एग्ज़ाम्स भी बहुत पास हैं, तो कुछ ज़्यादा नया टॉपिक मत स्टार्ट करना। जो चीज़ नहीं आती, अब ठीक है, नहीं आती। अब ज़्यादा कुछ नया स्टार्ट करने लगोगे फिर कन्फ्यूज हो जाओगे, कुछ नई चीज़ें सामने आएंगी। तो जितना कर रखा है सही है, रिविज़न करो, बस मेरी तरफ से यही है। बेस्ट विशेस आपको, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।